ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाला पीडीएफ है हम लोग का, व्हाट हैपेंस इन एसएसएल एंड टीएलएस। ये एक्चुअली बहुत कम चांस है कि आपको पूछा जाएगा, लेकिन हम इसलिए ये हम लोग ये छोटा नोट को अभी रीड करेंगे ताकि इतना बार टीएलएस और ये आ रहा है तो ये है क्या और काम कैसे करता है, कम से कम उतना हम लोग को पता रहे। भले एग्जाम में आए नहीं भी आएगा तो हम लोग पढ़ के गए तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल जैसा हो जाएगा। अगर इसको हम लोग आंसर में इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा आंसर और अच्छा लगेगा, है ना, तो करना चाहिए इंक्लूड। तो व्हाट हैपेंस इन एसएसएल एंड टीएलएस, क्या होता है इसमें? तो एसएसएल जो है हमारा सिक्योर्ड सॉकेट लेयर और टीएलएस जो है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है। मतलब प्रोटोकॉल मतलब रूल्स रेगुलेशंस, जो रूल्स इसके लिए स्थापित है, जो जिससे क्या होता है हमारा डेटा प्रोटेक्ट होता है। कौन सा? जो ट्रांसमिट कर रहे हैं हम लोग, भेज रहे हैं कहाँ पे? इंटरनेट में। मतलब मेरा डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ये दोनों सिस्टम, ठीक है। टीएलएस क्या है? न्यूअर और मोर सिक्योर वर्जन ऑफ एसएसएल है। मतलब टीएलएस और ज्यादा मॉडर्न, मतलब एडवांस या अपडेटेड अपग्रेडेड रूप है। क्लियर है? ये कॉमनली यूज होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स में ताकि मेरा सिक्योर्ड ऑनलाइन पेमेंट हो सके, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट जो है मेरा सुरक्षित ढंग से हो सके, लॉगिन इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव डेटा भी मेरा क्या कर सके, हम सिक्योर इसको सुरक्षा प्रदान कर सके। तो ऑनलाइन पेमेंट है, लॉगिन इंफॉर्मेशन है। लॉगिन इंफॉर्मेशन समझे, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो होता है ना, जैसे फेसबुक है, जीमेल है, तो यूजर आईडी पासवर्ड रहता है ना, ठीक है। सेंसिटिव डेटा और कोई भी और सेंसिटिव डेटा है, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, इस तरह जो भी इसके लिए जो प्रोवाइड करते होंगे। मेन पर्पस क्या है एसएसएल और टीएलएस का? तो मेन पर्पस देखिए, पहला लिखा एनक्रिप्ट डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, कोडेड कर देना, डेटा को कोड कर देना। ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ द वेबसाइट, कि वेबसाइट ठीक है कि नहीं ये जांच लेना। इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा, मेरा डेटा अखंड रहे। अखंड रहे मतलब उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सके, मॉडिफाई नहीं कर सके, चेंज नहीं कर सके उसको, ठीक है। प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल, मेरा जो सेंसिटिव, जो बहुत ठीक है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल टाइप का इंफॉर्मेशन है, उसको प्रोटेक्शन मिल सके। जैसे पासवर्ड्स हो गए, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, कार्ड नंबर, सीवीवी कोड, एक्सपायरी डेट, जैसा हम लोग कल देख रहे थे। व्हाट हैपेंस, क्या होता क्या है अब एसएसएल और टीएलएस कम्युनिकेशन में? मतलब अब हम लोग देखेंगे मेन चीज, कैसे प्रोटेक्शन होता है। मतलब प्रोटेक्शन तो होता है, तो कैसे होता है, ये हम लोग टेक्निकल वाला चीज थोड़ा कर रहे हैं, ये जान के हम किए ताकि थोड़ा लगे कि हाँ इस तरह से काम होता है। सिर्फ थ्योरी पढ़ के ऊपर से नहीं जा रहे हम लोग, थोड़ा उसको अंदर से समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या होता है, थोड़ा सा टेक्निकल है इसलिए, है ना। देखिए, तो कनेक्शन इनिशिएशन मतलब शुरुआत होता है कनेक्शन इनिशिएशन। देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हैंडशेक प्रोसेस। हैंडशेक बोलते हैं ना, हाथ मिलाना, ठीक है। तो व्हेन अ यूजर विजिट्स अ सिक्योर वेबसाइट, जब एक सिक्योर वेबसाइट आप विजिट करते हैं, देखिए इसीलिए लिखा हुआ HTTPS। एस क्या होता है? सिक्योर। HTTP का क्या होता है फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S सिक्योर, ठीक है। तो ब्राउजर एक रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको? वेब सर्वर को, टू एस्टैब्लिश अ सिक्योर कनेक्शन, कि वो वेब सर्वर को एक भेजेंगे क्या? एक रिक्वेस्ट, मतलब आवेदन देंगे ऑनलाइन ही, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे में ही, कि हम लोग क्या कर रहे हैं? एक सिक्योर कनेक्शन, सुरक्षित कनेक्शन एस्टैब्लिश करने वाले हैं। अभी सिक्योरिटी इसका मतलब क्या होता है देखेंगे अभी हम लोग। सर्वर फिर रेस्पॉन्ड करता है, मतलब जिससे आपको डेटा लेना है ना। जैसे आप जीमेल खोलते हैं तो जीमेल कहीं ना कहीं आपका वो फाइल सब तो स्टोर्ड है ना, जो भी डॉक्यूमेंट आपका ड्राफ्ट में है या जो आप भेजे हैं, जैसे हम बताते थे ना, तभी ना आप एक्सेस कर पाते हैं दोबारा। कोई वीडियो भी आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं तो किसी चैनल के में तो स्टोर्ड है, वो चैनल में स्टोर्ड है, मतलब कहीं ना कहीं वो कहीं हार्ड ड्राइव में, ठीक है, डिस्क में, मतलब स्टोरेज वाला डिवाइस में स्टोर्ड होगा, तभी तो देख पा रहे हैं। क्लियर सबको? तो सर्वर रेस्पॉन्ड करते हैं कैसे? बाय सेंडिंग इट्स डिजिटल सर्टिफिकेट भेजते हैं उनको, जो कि कंटेन, उसके अंदर क्या होता है? सर्वर का पब्लिक की होता है। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? उसको, उसका एक तरीके से कोड फॉर्म में देख रहे हैं एक दूसरे को कि ठीक है ना, हम लोग कनेक्शन स्टार्ट करें ना। तो सर्वर क्या भेजे? पब्लिक की भेजे, ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट भेजे जिसके अंदर क्या है? सर्वर का पब्लिक की है। फिर सेकंड में देखिए क्या लिखा है? ऑथेंटिकेशन ऑफ द सर्वर। तो ब्राउजर जिसमें आप कर रहे हैं नेट, ठीक है, तो जैसे हम लोग इसमें करते हैं ना, गूगल क्रोम ये सब यूज करते हैं ना, उसके अंदर गूगल में जाते हैं, तो ब्राउजर चेक करता है डिजिटल सर्टिफिकेट विथ अ ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है। वो
सर्टिफिकेट का क्या करती है, वैलिडिटी चेक कर लेती है वेबसाइट, है ना। ब्राउजर जो है वो चेक कर ले रही है कि हाँ ये सही तो है ना, ये ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। किसको, उसको भेज के, सर्टिफिकेट अथॉरिटी को भेज के ये जांच लेती है कि क्या मेरा वेबसाइट जेन्युइन है ना, मतलब ठीक तो है ना, जिससे हम ट्रांजैक्शन ये करने वाले हैं अभी कुछ। अगर सर्टिफिकेट वैलिड होता है तो ब्राउजर प्रोसीड्स विद द सिक्योर कनेक्शन, वो आगे बढ़ा देता है सिस्टम को। देखिए कभी कभी मैसेज आता है कि द वेबसाइट इज नॉट प्रॉपरली सिक्योर्ड, तो आप क्या रिस्क है, प्रोसेस करना चाहेंगे, आप आगे जाना चाहेंगे, आता है ना ऐसा, तो हम लोग यस करके बढ़ जाते हैं उसमें, हाँ चलो हमको तो पता है वेबसाइट ठीक है, तो बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर सर्टिफिकेट लेकिन अगर सर्टिफिकेट के थ्रू हुआ तो ईजिली वो सीधे सीधे पास कर जाएगा, ठीक है। तो ब्राउजर प्रोसीड्स विद द सिक्योर कनेक्शन। फिर नेक्स्ट देखिए सेशन की जनरेशन, ध्यान से सुनिएगा इसको। ब्राउजर फिर एक जनरेट करता है सेशन की, मतलब जितना देर के लिए भी हम लोग बैठेंगे उसके लिए ये की है, उसके लिए की है, और एनक्रिप्ट कर देता है। आप कोड वर्ड में सब सारा चीज होता है, कोई तीसरा पार्टी बीच में उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एनक्रिप्ट कर देता है यूजिंग द सर्वर्स पब्लिक की, सर्वर का पब्लिक की जो वहां से मिला है आपको की, उससे क्या कर देंगे, उसको कोड कर देंगे, एनक्रिप्ट कर देंगे। इस दिस एनक्रिप्टेड सेशन इज सेंड टू द सर्वर, फिर इसको कहां भेज दिया जाता है, सेशन को सर्वर को। ओनली द सर्वर कैन डिक्रिप्ट इट, मतलब सर्वर ही बस जान सकता है क्या चल रहा है फिर, ठीक है, यूजिंग इट्स प्राइवेट की। तो प्राइवेट की मतलब उसके पास जो की है उससे वो देख सकते हैं कि सेशन में क्या हुआ, क्या चल रहा है ना, क्या चल रहा है अभी। फिर एनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसमिशन, तो एनक्रिप्टेड डेटा का ट्रांसमिशन, वंस बोथ साइड शेयर द सेशन की, दोनों साइड से शेयर हो जाता है की, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेशन की। ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्राउजर एंड सर्वर बिकम्स एनक्रिप्टेड, कि अब क्या चल रहा है वो सब क्या हो गया, कोड फॉर्म में हो गया, ठीक है। स्टार स्टार वाला जैसे दिखेगा नहीं किसी को क्या हुआ, जैसे व्हाट्सएप में आता है ना एनक्रिप्टेड, एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, आप और आप जिससे चैट कर रहे हैं बस वही देख पाएंगे क्या चल रहा है, और तीसरे पार्टी नहीं देख पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं ना वो लोग कि व्हाट्सएप भी नहीं देख सकता आप लोग क्या किए, है ना, लिखा लिखा रहता है, पढ़े उसको, ठीक है, देखिएगा किसी में ऊपर में ही चैट वाला में लिखा रहता है ना। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसा मतलब क्या, क्रेडिट कार्ड का नंबर, लॉगिन क्रीडेंशियल्स, पर्सनल डेटा, ये ट्रांसमिट होता है किससे, फिर सिक्योरली, ठीक है, सुरक्षित तरीके से सेंड हो जाता है। फिर सिक्योर डेटा एक्सचेंज, सिक्योर वे में डेटा एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो एनक्रिप्टेड डेटा ट्रेवल करता है थ्रू द इंटरनेट सिक्योरली, इंटरनेट से आराम से सुरक्षित ढंग से वो क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और हैकर्स को रोक रहा है किससे, उसको पढ़ने से या उसको चेंज करने से। क्लियर है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन एसएसएल और टीएलएस, तो अंतर क्या है, एसएसएल ओल्डर प्रोटोकॉल है किसी कम्युनिकेशन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और टीएलएस अभी वाला है, इंप्रूव्ड और मोर सिक्योर वर्जन, ये ज्यादा ही सुरक्षित तरीका है एसएसएल का, और ज्यादातर यूज होता है। कौन ज्यादा यूज होता है, टीएलएस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंस इन ई कॉमर्स, क्या है इसका महत्व ई कॉमर्स में, एसएसएल और टीएलएस एसेंशियल है आपका सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट को भी अच्छा करने के लिए, और साइबर अटैक्स को से बचाव के लिए, प्रिवेंटिंग। कंक्लूजन में देखिए एसएसएल और टीएलएस प्रोटोकॉल्स हमारा सिक्योर इंटरनेट कम्युनिकेशन को सिक्योर करते हैं ये प्रोटोकॉल्स, बाय मतलब रूल्स जो इसके हैं, बाय ऑथेंटिकेटिंग सर्वर, ठीक है, कि हाँ सर्वर ठीक है, और एनक्रिप्ट करके डेटा को, ठीक है, कोड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसमिटेड बिटवीन यूजर और वेबसाइट्स, ताकि कोई दूसरे पार्टी एक्सेस उसको नहीं कर सके, नहीं चेंज कर सके, ठीक है।